जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। तो व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी, अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना, और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले, 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते हैं। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते हैं। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए, बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान बनो। एक बार केवल राम नाम के एक भगत थे, किसान, गरीब आदमी। पहले हमने देखा है गांव में बहुत गरीबी होती थी, अब तो थोड़ा आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरी हैं, क्योंकि पहले ट्यूबवेल आदि की व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत मुश्किल से सिंचाई होती थी, और खाद आदि भी नहीं थे। गाय के गोबर आदि की खाद डाली जाती थी। 1 बीघा खेत में 6 मन या 8 मन गेहूं पैदा होता था, अब तो 40-50 मन पैदा होता है। पहले 6-8 मन, बड़ी मेहनत की जिनकी खेती है, और जो कार्य करते हैं तो 8 रुपया 10 रुपया 8 घंटा के थे, फिर और बड़ा तो 20 रुपया, अब तो 500 रुपया है। तो काफी, तो उस समय था कि बहुत ही कम था जब केवल राम, और वो संत सेवी थे। अब मंजूरी करके, अब संत सेवी मतलब संतों का क्या है कि भाव से एक बार आप तो 2 संतों से कहेंगे। उस गांव में एक भगत है, बहुत श्रद्धावान है, तो 4 संत आने लगे, फिर संत मंडली आने लगी। अब उनके पास अर्थ तो था नहीं। एक दिन संत मंडली आई, कुछ नहीं खाने को। अब आसपास धनी पुरुषों के पास गए कि अगर हमें आप उधार दे दें, जो सेवा कर रहे हैं कर दें, आज हमारे यहाँ बहुत भाग्य खुल गया, संत आए हैं, हम उनको, तो कोई उधार भी देता है तो कुछ देख के देता है ना। अब इसको दे दे, कुछ न जमीन है न रुपया न पैसा, कब वापस करेगा? नहीं। तो एक बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा हमें कुआं खोदवाना है, तुम कुआं खोद दोगे? पक्का, हम और पत्नी दोनों मिलकर कुआं खोद देंगे, पर आप इतना दे दो कि हमारे संत पाले। उनका जय दिन संत रहेंगे, तय दिन हमारे यहाँ से ले जाओ भोजन। तो आटा दाल घी चा, बड़े प्रसन्न। 2-3 दिन संत रुके, खाए पिए चले। अब वो दोनों पति पत्नी कुआं खोदने में लगे। एक फावड़ा मारते राम, वो राम भगत, वो तसला उठाते राम, नाम लेते हुए ऐसा 60 हाथ खोदने पर तब कहीं पानी निकलता था। तो अभी 40 हाथ ही खोदा होगा, कि वो पत्नी तो ऊपर थी और बीच से रज भसक गई और कुआं तुप गया। तो 20-25 हाथ मिट्टी उनके ऊपर। अब सेठ ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं,
और उस समय जेसीबी वाला जमाना तो था नहीं, पुराना समय। कहा भाई हम तो पैसे भोजन दिया था, तय किया था खुदवान, और मर गए कैसे, अब इतना खो कैसे भाई, कोई यंत्र हो तो जल्दी जल्दी। और फिर मनुष्य जीवन तो एक क्षण का है, श्वास पूरी नहीं तो मर जाओगे भाई, आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट, इसके बाद तो दम घुट जाएगा, प्राण तो मर गए, ऐसा सबको। पत्नी को समझा बुझा के कुछ दे ले खान पान के, कि भाई वो तो पधारी गए हैं, अब जब आपको जरूरत हो हमसे ले जाना, ये सहयोग कर सकते हैं। अब तो ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदा जाए जिंदा मिले। पर वो राम राम जपने वाले एक एक फावड़े पे कुआं पूर दिया गया कि ये ठीक नहीं है, सुगुन हो गया, आदमी मर गया उसमें। एक दिन वहां से कोई राजा निकल रहे थे, मार्ग था, तो उनको सुनाई दिया राम राम। ऐसी मधुर अमृतमयी वाणी की वो अपने रथ से उतरे, उनका ये किस भगत के द्वारा आर्त भाव से भगवान को पुकारा है। अरे यार तो कोई भगत नहीं। बोले नहीं, आवाज के सारे वहां गए। बोले यहां से आवाज आ रही? तो लोगों ने कहा हाँ, 1 महीना पहले कुआं खोद रहे थे केवल राम जी, तो मिट्टी गिर गई तो मर गए। बोले नहीं, आवाज आ रही, सुनो। तो राम राम। अब वो तो राजा थे, तुरंत हुक्म किया, तो बड़े जो राजकीय विभाग सैनिक सब लगे, मिट्टी हटाई गई। तो जहां केवल राम जी बैठे थे ना, वहां 2-3 हाथ ऐसे गुफा सी बन गई थी, एक भी मिट्टी नहीं गई। और जब वहां खोद के पहुंचे तो देखा सामने सुंदर भोग और शीतल जल। 1 महीना हो गए थे दबी हुई, बस ऐसे बैठने के कारण थोड़ा पीठ टेढ़ी हो गई थी। वो कहा पूरे स्वस्थ, भोजन पानी सब वही। कौन दे रहा है? जो अखिल ब्रह्मांडों को दे रहा है। अगर गृहस्थी में हो, अपना कार्य कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, तो महान भक्त हो। भाई ये बातें हमारी केवल कथा सुनने में तो अच्छी लगती, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर हम अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी किसानी में अपने भगवान के स्मरण को सम्मिलित कर ले, तो हम महाभागवत है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि अब हम भजन करेंगे तो गोली कैसे चलाएंगे। वो भी भजन है, जैसे माला से भजन हो रहा है वैसे गोली चलाने। अगर तुम्हारा अधिकार है और कानून व्यवस्था आदेश करती है उसको दंड देने के लिए, तो वो दंड देना भी भजन ही होगा। ऐसा कभी कभी बड़ी विपरीत परिस्थितियां उपासक के जीवन में आ जाती हैं, सबके जीवन में आती हैं। खुद अनुभव होता है, भजन में मन नहीं लग रहा, विकार अपने आप हमें आकर्षित कर रहे, न मन साथ दे रहा है न तन साथ दे रहा है। बाहर हम जिसको मित्र बनाना चाहते हैं कि कम से कम वही हमें सपोर्ट कर दे, वो हमें और गिराने की बात कर रहा है। क्या करें? बिल्कुल असहाय, असमर्थ ऐसी स्थिति आती, पक्का आती, हजारों बार जीवन में आती। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं। हजारों बार एकदम अंधेरा, कोई पकड़ नहीं आ रही, अंदर से अंधकार छाया हुआ है, बाहर से कोई समझाने वाला नहीं, विकार का भयंकर उन्माद। तब अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? कोई सूत्र नहीं, कोई भजन में रुचि नहीं, एकदम ऐसी परिस्थितियां या बाहर से एकदम प्रतिकूलता। देखो, बाहर की प्रतिकूलता झेलने की सामर्थ्य भगवत चिंतन में है। अंदर से चिंतन सरस चल रहा है तो बाहर से हम प्रतिकूलता सह जाएंगे। पर ऐसी स्थिति जब अंदर अंधकार छा गया, अंदर अंधकार मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भजन करते हैं, कोई नाम में रुचि नहीं, कोई शास्त्र में रुचि नहीं। वो कुछ क्षण के लिए ऐसी बात आई, शास्त्र में रुचि कोई, मतलब एक पता नहीं कैसी अंधकार में स्थिति, और बाहर सब प्रतिकूलता, विषयाकर्षण। अब उस समय केवल आश्रय काम करता है, केवल आश्रय। हो सकता है पुकार भी ना हो तो केवल आश्रय, जो आप अंदर से आश्रय लिए हो वो मूर्छा में भी रहता है, मूर्छित अवस्था में भी रहता है, मृत्यु समय भी वो रहता है। इसीलिए आश्रित का निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित कल्याण होता है। आश्रित का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए बार बार सत्संग में रोज कहते हैं कि गोरे चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय। जैसे हमारी मृत्यु का समय है, मन बुद्धि चित्त सब मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, कौन भजन कर रहा है? आश्रय उपस्थित है। जीवन भर जिनका आश्रय लिया, उस समय वो भजन के कारण नहीं,
आश्रय के कारण हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति। आश्रय बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी बात है। भजन और ये सब पीछे पहला आश्रय, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, हो ही राम को पहले बात आश्रय, और फिर आगे की सब बात। पहला आश्रय, उस समय आश्रय काम करता है। हमने देखा है, कई बार देखा है। एक बार हितधाम में श्री जी की सेवा में थे, तो ऐसी प्रतिकूलता आती, कैसे बताएं, बड़ी विचित्र प्रतिकूलता आती है। हम जिनके सहारे, उन्हीं से प्रतिकूलता। जैसे मेघ की बात आई ना, उन्हीं से, ऐसा नहीं, हटो चलो, अब इधर हटो, अभी इधर हट गया, इधर भी हटा। अब वो जो सरस चिंतन हो, अब कैसे जिए। श्री जी के पात्र मार्जन किए थे श्रृंगार करने के लिए, स्नान कराने के लिए। बस श्री जी की तरफ, यही श्री जी इनकी तरफ देखा, बड़ी गुस्सा आई। रोज इत्र लगाओ, रोज भोग लगाओ, या दुर्दशा हो ही जा रही, और आप ना उधर से ना, अरे कम से कम इतना तो चाहते हैं ना कि जिनके हम सहारे हैं वो मुस्कुरा दे। इतना भी नहीं चाहना, अगर इतना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है। देखो, मन में इतना है, जैसे कोई दौड़ रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है, तो उसको एक लगता है इतना तो कोई कह दे शाबाश, तब तसल्ली होती है। हाँ, और वो इतना दौड़ रहा है, इतना परेशान हो रहा है, ऊपर से उसे और डांट के कर दे सारे कायर, तो उसको कैसा लगेगा। लेकिन इस मार्ग में ऐसा ही दवाई होती है। अगर कहीं बड़ाई हो जाए तो समझ लेना कोई अपराध बन गया, पक्का समझ लेना। अगर गुरुजन, वैष्णवजन, संतजन तुम्हारी बड़ाई सभा में तुम्हारा सम्मान, तो अंदर से महसूस करो कोई अपराध बन गया, प्रभु किसी अहम वृत्ति का मुझे दंड दे रहे हैं। पक्का समझना, उस समय हर्षित मत होना कि बहुत बड़ा लाभ मिल गया, गुरुजी देखो सम्मान करवा। नहीं, गुरुजन जब प्यार करते हैं तो अहम का नाश करके पूर्ण दैन्यता प्रदान करते हैं। अंधकार छा गया, सेवा को रोक दिया, लेट गए, न भिक्षा मांगेंगे, न किसी से बात करेंगे। सब अब उस सेवा प्रवृत्ति फिर उठे, गुस्सा होते हुए श्री जी से। अब जल ऐसे तांबे के पात्र में रख के ऐसे श्री जी को स्नान, फिर गुस्सा आई, पूरा जल श्री जी के ऊपर, जैसे होली में नहीं ऐसे सब डाल दिया, नहा धो लो। उस समय तो मतलब बिल्कुल तन्मयता है, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। पूरा कब तक इधर, जिधर देखो उधर, जब जैसा मर्जी आया वैसा ऊपर जल डाल। नहीं करेंगे सेवा, न भोजन करेंगे, न सेवा करेंगे। फिर लेट गए, ये दोबारा लेटे। 5 मिनट हुए थे, भक्तमाली जी 2 संतों को लेके आ गए। श्री हरिवंश आवाज आई तो थोड़ा उठे, देखा 3 संत उनके सहित। अब गुस्सा थोड़ी दिखानी पड़ेगी, और ऐसी चर्चा की कि रोते हुए सेवा शुरू हो गई। वो जो ही गए तो रोते हुए सेवा, एकदम आनंद, एकदम आनंद। सच्ची बताते हैं, आश्रय तत्व संभालता नहीं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं मानसिक और शारीरिक कि उपासक परेशान हो जाता है। ये माया बहुत विचित्र है। हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, 1 महीना की छुट्टी होती है, तो वही घूमने का अवसर मिलता है, तो परिवार के सदस्य जन छूट दे देते हैं। बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के, ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गई थी। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे, तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था। वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे ही थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नज़दीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो हमें मन में है आपसे बता दें। तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे, इसीलिए सुनवाया होगा, नहीं तो हम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है, और वो टाकीज के सामने मेरी चाय, समोसा, पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी।
हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब मैं उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज़्यादा भोजन नहीं देती और कहती ज़्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने वो दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूँ, अगर कहूँ तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे पर वो बात हमारे दिमाग में, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा। तो शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे। एक उदाहरण हमारे दिमाग में, देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट नहीं, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा? कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की। लेकिन एक मित्र है जिसको वो नहीं जानता था, इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सच। दूसरा है भगवान शंकर और हरि में भेदभाव रखना। भगवान शंकर और श्री हरि के नाम में और उनके रूप में भेद रखना, बड़े छोटे की भावना करके निंदा। अरे क्या शंकर, ले ऐसे बोल, क्या शिव, अरे शिव, थोड़ा सा परिचय मिल, होश उड़ जाए कि शिव है क्या। वैसे तो हरि ही शिव है, शिव ही हरि है, शिव हरि में भेद नहीं है। पर यदि आपने कहीं ऐसा अपराध कर दिया कि आपने शिव हरि में भेद करके एक की निंदा कर दी तो निश्चित दुर्गति हो जाएगी, संभलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के परम लाडिले श्री काकभूषुंड जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक बार, हे गरुण जी, मैं दीन मलिन दरिद्र दुखारी उज्जैन गया और उज्जैन में कुछ धन प्राप्ति का उपाय करने लगा तो भगवान की कृपा से मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण कुल में प्रकट, बहुत ही करुणामय, बहुत ही निरंतर भगवान शिव हरि में अभेद भाव करके उपासना में लगे हुए महापुरुष थे हमारे गुरुदेव। वो विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में प्रकट हमारे सदगुरुदेव, जो सदैव आशुतोष और हरदानी महादयालु भगवान महादेव की उपासना में रत रहते। उनके कोई दूसरा और कार्य नहीं, केवल भगवान शिव को प्रसन्न करना। परम साधु, परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वे अनन्य उपासक भगवान शंभु के, पर श्री हरि से बहुत प्रेम करने वाले, श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं। प्रभु श्री हरि के श्रीमुख के वचन है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। यदि शंकर से द्रोह करे मेरा दास कहावे तो स्वप्न में नहीं भाता। और इधर आप देख लीजिए, शिव प्रेमी काकभूषुंड जी और हरि से द्रोह करने लगे, दुर्गति हो गई। भगवान गुरुदेव जी ने बहुत कृपा करी और मेरे ऊपर दयालुता दिखाकर, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है ऐसे मुझे समझाते। मैं बाहर से प्रणाम नम्रता दिखाता लेकिन हृदय में कपट रखता। अगर सेवा कपट रख के की जाती है तो फलीभूत नहीं होती। जैसे कर्ण ने कपट करके भगवान परशुराम से अस्त्र विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन जिसके लिए प्राप्त की उसी समय विस्मृत हो गई। जहां प्रधान बात के लिए अस्त्र विद्या प्राप्त की थी वो भूल गई। अस्त्र कपट करके की हुई सेवा जिस लक्ष्य से की जाती उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देती। मैं कपट पूर्वक गुरुदेव भगवान की सेवा करता। वो बड़े दयालु, नीति के साक्षात घर थे। बाहर से मुझे नम्र देख करके पुत्र की भांति समझाते। सदगुरुदेव भगवान ने मुझे शिव मंत्र का उपदेश किया और भी कैसे मंत्र हमारे हृदय में विशेष रूप से प्रभाव डाल सके ऐसे शुभ उपदेश किए। मैं भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर गुरु प्रदत्त शिव मंत्र का जप करता, पर हृदय में दंभ रखता और अभिमानी था। मेरे हृदय में घमंड था, बड़ा मैं दुष्ट। जब आज काकभूषुंड जी को गरुण जी से बताते समय उस समय की बात
याद आ रही है तो हृदय में बड़ी जलन हो रही। कह रहे मैं बड़ा दुष्ट, बड़ा मैं नीच, पाप मलिन बुद्धि वाला, मोहवश मैं जहां हरि भक्तों को देखता तो मेरे हृदय में जलन होने लगती और मैं हरि भक्तों की और भगवान श्री हरि की निंदा करता, द्रोह करता। मेरे गुरुदेव मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी थे। वे मुझे रोज समझाते, भली भांति से समझाते, लेकिन मैं उल्टा ही समझता। मैं कुछ भी उनकी बात नहीं मानता, अत्यंत क्रोध करके उनको भी उत्तर देने की चेष्टा करता। मोहि उपजत अति क्रोध, जब गुरुदेव समझा रहे थे तो मेरे हृदय में उनके प्रति भी क्रोध होता। हे गरुड़ जी, दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। दंभ पाखंड करने वाले को सत्य बात चुभती है, बुरा लगता है। गुरु जी मुझे बहुत समझाते, पर हे गरुड़ जी महाराज, मैं बड़ा दुष्ट मलिन स्वभाव वाला, गुरु जी के समझाने पर क्रोध करता। गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखित हुए। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से परमार्थ की शिक्षा देते हुए कहा कि बेटा, भगवान शिव की भक्ति का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अविरल भक्ति हो जाए। तुम हरि से द्रोह करते हो, हरिजनों की निंदा करते हो। प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाए, अविरल भक्ति हो जाए, ये भगवान शिव की भक्ति का फल है। भगवान शंकर, ब्रह्मादि बड़े बड़े महापुरुष भगवान रघुनाथ जी के चरणारविंद की उपासना करते हैं। नीच मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, तू उनसे द्रोह करता है। सावधान हो जा, काहे को इतना बड़ा अपराध कर रहा है। जब गुरु जी ने ये कहा कि ब्रह्मा और भगवान शिव जिनकी चरण आराधना करते हैं, ये बात सुनते ही हे पक्षीराज, मेरा हृदय क्रोध से युक्त हो गया। मैं नीच विद्या पाकर ऐसे घमंड से युक्त हो गया जैसे दूध पिलाने पर सांप का और जहर बढ़ जाता है। मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य, कुजाति, इसलिए काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं पीछे की बात, या हाय हाय गुरुदेव इतने कृपालु और मैं कैसा। मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य, कुजाति, दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा, अपने सदगुरुदेव से द्रोह करने लगा। कि हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा प्रभु श्री हरि के सेवक हैं। मैं इस बात को नहीं मानता और गुरु की अवहेलना करने लगा। पर गुरु जी अत्यंत दयालु थे। उन्होंने क्रोध ना करके मेरे द्रोह करने पर भी मुझे बार बार समझाया, बार बार उत्तम शिक्षा दी। पर हे गरुड़ जी महाराज, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी का नाश करता है। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसका नाश करता है। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी आग को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, चलने वालों के पैरों के नीचे वो लात का प्रहार सहती है। लेकिन जब वायु कृपा करता है और उसी धूल को उड़ाता है तो धूल सबसे पहले वायु को गंदा करती है और फिर बड़े बड़े महान राजा आदि के नेत्रों में, किरीटों में जाकर के बसती है। हे पक्षीराज गरुड़, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि नीच पुरुषों का कभी संग न करे। बड़े बड़े विद्वान, नीति निपुण महापुरुष ऐसा कहते हैं कि न दुष्ट से कलह अच्छी और न दुष्ट से प्रीति अच्छी। इसलिए ऐसे दुष्ट स्वभाव वालों से उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से त्याग देना चाहिए। खल पर हरी स्वान की नाई, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। कैसे बताऊं महाराज, मैं बड़ा दुष्ट, हृदय में कपट, कुटिलता भरी हुई, इसलिए ऐसे दयालु गुरुदेव का मैंने अहित किया। वो मुझे बार बार समझाते लेकिन उनका उपदेश मुझे सुहाई न देता। एक दिन की बात है, मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ गुरु प्रदत्त शिव मंत्र जप रहा था। उसी समय मेरे गुरुदेव भगवान पधारे
मैं अभिमान के कारण क्या प्रणाम करना है इनको। ना मैं खड़ा हुआ ना उनको प्रणाम किया। सो दयाल नहीं कहे वो कछु उर नरोस लवलेस अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। सो दयाल नहीं कहे कछु और नरोस लवलेस अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। मेरे आचरण को देखकर दयालु गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। उनको लेश मात्र भी, जो मानापमान से उठे हुए महापुरुष हैं वो हमें उठकर प्रणाम करे ऐसी आकांक्षा ही नहीं तो उनको रोज काहे को आवे। लेकिन उसी समय गुरु का अपमान होने के कारण भगवान शिव सह नहीं सके, भगवान महादेव जी उस अपमान को सह नहीं सके। भगवान शंकर ने तत्काल आकाशवाणी की, अरे मूर्ख हतभाग्य अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरुदेव समदर्शी महापुरुष हैं, उनको तेरे ऊपर क्रोध नहीं आया क्योंकि महान कृपालु चित्त के हैं, यथार्थ ज्ञानी हैं, पर मूर्ख मैं तुझे शाप दूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा क्योंकि नीति विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंडित ना करूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मूर्ख जो गुरु से ईर्ष्या करता है करोड़ों युगों तक रो नरक भोगना पड़ता है। फिर वहां से मैं उसे नरकों से निकालकर तिर्यक पशु पक्षी की घृणित योनियों में डालता हूं, 10,000 जन्मों तक उसे दुख देता हूं। अरे पापी, तू गुरुदेव के पधारने पर अजगर के समान बैठा रहा, जा दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, इसलिए तो सर्प हो जा, मैं साप देता हूं। और ये अधम से भी अधम इस अधोगति नीची योनि सर्प योनि को पाकर किसी खोखले पेड़ में जाकर रहे। गुरुजी ने जे भी ये साप सुनाओ तो बड़े दयालु हाहाकार कर पड़े और मेरा शरीर थर थर कांप रहा था, भयंकर ताप हृदय में प्रकट हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरे सदगुरुदेव भगवान परम कृपालु, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। परम कृपालु गुरुदेव भगवान ने तत्काल भगवान शिव के मंदिर में शिव के श्री विग्रह को साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर मेरी भयंकर दुर्गति देख करके मेरे कल्याण के लिए भगवान शिव से विनय करने लगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। कोई कहीं से भी आया हो, निश्चित भगवान महादेव जी की कृपा उस पर हुई जन्म जन्मांतर में, तभी वो श्री कृष्ण या श्री राम चरणारविंद की भक्ति से युक्त हुआ है। श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति भगवान महादेव जी की कृपा का फल है। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव कृपा ना करे तो कोई हरि भक्ति की तरफ बढ़ भी नहीं सकता। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं प्रगट में, अभी वर्तमान के कुछ समय पहले आप देखो उनके चरित्र। पूज्य श्री राधा बाबा परम एकाग्रता पूर्वक अनन्य भाव से शिव उपासना की, उसका परिणाम कि निकुंज रस में डूब गए। नरसिंह मेहता जी भगवान शिव की शरण में गए, सीधे भगवान उनको नित्य रास में प्रवेश करा दिया। प्रायः भगवान शिव की कृपा से इस भक्ति मार्ग में प्रवेश होता है। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में शिव आराधना हुई तभी वो आगे बढ़ता। द्रोह का तो प्रश्न ही नहीं है। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा वसुदेव जी जो पूर्व जन्म में है उनको शाप दिया, तब तो वो थर थर कांपने लगे। गुरुदेव ने जे भी भयंकर शाप सुना हृदय विदीर्ण हो गया। हाय,
इसको बहुत बार समझाने की चेष्टा की, पर ये मेरी बात नहीं माना। अब देखो दुर्गति हो जाएगी। तत्काल साष्टांग प्रणाम किया भगवान शिव को, और भगवान शिव का स्तवन परम मंगल हो इस शिष्य का, इसके लिए कर रहे हैं। कल इस रुद्राष्टक का गायन हुआ था, उसका भाव ये है, उन सदगुरुदेव भगवान ने प्रेम से भगवान शिव को रिझाया कि हे मोक्ष स्वरूप, हे मोक्षाधिपति, अर्थात जो आपकी शरण में आए उसे द्वंद्वों से मुक्त कर देने वाले देवाधिदेव महादेव, हे विभु, हे व्यापक, हे ब्रह्म, हे वेद स्वरूप, हे ईशान दिशा के ईश्वर, हे सबके स्वामी शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में सदैव स्थित रहे, कभी माया आपका स्पर्श नहीं कर सकती। माइक त्रिगुणों से ऊपर उठे हुए, त्रिगुणातीत, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश के समान और दिगंबर रहने वाले, मैं आपको भजता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ही निरांकार हो, आप ही ओंकार हो, आप ही सबके मूल हो, आप ही तुरी अवस्था हो, आप वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे हो, आप ही कैलाशपति हो, आप ही काल हो, महाकाल हो, विकराल हो। हे कृपालु, हे गुणों के धाम, हे संसार से परे महापरमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप प्रसन्न हो जाओ। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण, गंभीर स्वभाव, शरीर में करोड़ों कामदेवों की कांति को धारण करने वाले शोभा समुद्र, जिनके सिर पर सुंदर भगवती गंगा जी विराजमान, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, जिनके गले में नागों की राज वासुकी नाग माला की तरह सुशोभित है, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी, विशाल विशाल नेत्र, प्रसन्न मुख, नीलकंठ, दयालुता से भरे हुए, सिंह चर्म का वस्त्र धारण करने वाले, मुंडों की माला पहनने वाले, सबको प्यार करने वाले कल्याण के स्वामी भगवान शिव को मैं भजता हूं। हे प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान तेज से युक्त, त्रिशूल को धारण करने वाले, तीनों शूलों को निर्मूल करने वाले, मैं प्रेम के द्वारा भवानीपति भगवान महादेव की आराधना करता हूं। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, प्रलयंकारी, सज्जनों को आनंद प्रदान करने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक उमा के नाथ महादेव के चरणों का आश्रय नहीं होगा, तब तक मनुष्य को इस लोक और परलोक में कहीं शांति प्राप्त होने वाली नहीं। ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु महादेव प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूं, न जप, ना तप, ना पूजा। हे शंभो, मैं तो केवल आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, हे महादेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस तरह से उन सदगुरुदेव ने शिष्य की रक्षा के लिए भगवान महादेव जी का स्तवन किया। सर्वज्ञ भगवान शिव जी ने जब विनती सुनी, ऐसी दैन्यता और प्रेम भरी उन महामहिमा में परम भागवत ब्राह्मण देव की विनती सुनकर आकाशवाणी हुई, आप वर मांगो, क्या चाहते हो। परम भागवत उन ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो हे नाथ, इस दीन पर स्नेह है तो आप अपने श्री चरणों की अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। ये मेरा पहला वर है। दूसरा वर मैं अपनी तरफ से मांग रहा हूं, नाथ मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान? प्रभु, ये जीव आपके माया के वशीभूत होकर के निरंतर भूला हुआ, आपका विस्मरण किया हुआ भटक रहा है। प्रभु, ये माया ग्रसित, अज्ञान ग्रसित जीव कौन कौन सा अपराध नहीं कर सकता? ये भूला हुआ है, बेचारा है। प्रभु, इस पर गुस्सा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए। नाथ, दीनों पर दया करने वाले माया ग्रसित, अविद्या ग्रसित जीव से प्रतिपल गलती हो रही है। हे दयालु, आप दया कीजिए। हे कल्याणकारी महादेव, आप कृपा कीजिए। नाथ, आपने जो इसको साप दिया, मैं ये नहीं कहता कि वो मिटा दीजिए, पर इसको कष्ट ना हो। देखो कितने कृपालु गुरुदेव। प्रभु, इसको कष्ट ना हो। बड़ी भयंकर सर्पयोनि कष्ट में व्यतीत करती है। कैसा कैसा उसको कष्ट मिलता है, हजारों वर्ष पड़ा रहता है। नाथ, जन्मते मरते दुष्य दुख होता है। ऐसी अधो योनि को ये जो प्राप्त हुआ, मैं ये नहीं कहता आप सांप मिटा दीजिए, लेकिन ये सांप का समय थोड़ा कर दीजिए, और इसको जो कष्ट होगा वो कष्ट ना हो। प्रभु, आप कृपा करो। जन्मते मरते जो दुष्या दुख होता है, उसे ये दुख ना व्यापे, आप कृपा कर दो। प्रभु, ये माया ग्रसित भूले हुए जीव हैं। ऐसा सदगुरुदेव ने दूसरा वर भगवान शिव से मांगा। तो भगवान शिव कृपा निधान परम कल्याण स्वरूप है। गुरुदेव के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हो। देखो गुरुदेव का हृदय कैसा है। श्री सदगुरुदेव भगवान ने शिष्य पर कृपा करके भगवान महादेव जी से वरदान मांगा कि हे नाथ, इस पर कृपा करो। ये जो आपने भयंकर इसे शाप दिया, ये इस साप के महान दुख से बच जाए। कृपा निधान, जिससे इसका परम कल्याण हो, वही आप विधान कर दो। दूसरे के हित से सनी हुई उन परम भागवत महापुरुष की वाणी सुन करके भगवान शिव बोले, एव मस्तु, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। यद्यपि इसने गुरुद्रोह किया, भयानक पाप है ये, पर आप इस पर कृपा कर रहे हैं, तो जो मैंने क्रोध करके शाप दिया, तुम्हारी साधुता से, तुम्हारी कृपा से अब मैं इस पर विशेष कृपा करता हूं। जो क्षमाशील हैं, जो परोपकारी हैं, मैं उनका वैसा ही आदर करता हूं, वैसे ही उनको प्यार करता हूं जैसा मैं प्रभु श्री हरि से करता हूं। मेरा साप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म सांप की योनि प्राप्त करेगा, परंतु बहुत जल्दी जल्दी। और जो जन्मने मरने में दुख होता है, वो इसे जरा भी नहीं व्यापेगा। और मैं प्रसन्न होकर इसे वरदान देता हूं, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान बाधित नहीं होगा, अबाध ज्ञान इसका होगा। और फिर काकभूषण जी कह रहे हैं, मुझे संबोधित करते हुए महादेव जी ने कहा, हे शूद्र, मेरा वचन सत्य होता है, मैं जो कह रहा हूं सत्य है, तो निर्भय हो जा, अब कांपना बंद कर दे। ऐ शूद्र, इसलिए संबोधन कर रहे हैं कि इसकी मलिन बुद्धि जो गुरुद्रोह किया, इसलिए भगवान शिव इसे ऐसे शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। मैं विशेष कृपा इसलिए कर रहा हूं कि तेरे गुरुदेव तेरे हित के लिए मेरे से प्रार्थना किया, और दूसरी बात, तेरा जन्म अवधपुरी में हुआ है, तू अयोध्या में जन्मा है मेरे प्रभु श्री राम के नगर में। इस संबंध से मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो तुमने मेरी आराधना की, अवध में जन्म हुआ, गुरुदेव ने तेरे हित के लिए प्रसन्नता की, इसलिए मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि तेरे हृदय में वो दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति प्रभु के चरणारविंद की प्रकट हो जाए। आशुतोष है, ऑर्डर दानी है, कृपा करी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। कह रहे तेरे हृदय में वो अविरल भक्ति, वो अनन्य भक्ति प्रभु श्री राम की प्रकाशित हो जाए। हे भाई, तेरा अवध में जन्म हुआ,
मेरे चरणों की आराधना की, तेरे गुरुदेव भी तेरे पर प्रसन्न होकर के तेरे मंगल की भावना कर रहे हैं, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे हृदय में भगवान श्री राम की अखंड अबाध अविरल भक्ति प्रकट हो जाए। अब मेरे वचन ध्यान से सुन ले, कभी भी वैष्णव गुरुदेव का द्रोह मत करना, क्योंकि प्रभु प्रसन्न होते हैं अपने दासों की आराधना से। इसे हरितोषण व्रत कहते हैं। जो भागवत जन है, वैष्णव जन है, संत जन है, ये हरि की प्रसन्नता का विषय है। जो इनकी आराधना करता है, इनकी आराधना से हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची मानिए, बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति का उपाय भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। पर भगवती माया ऐसी है कि हमें इस बात पर टिकने नहीं देती। हमारे हृदय में ऐसी प्रबल श्रद्धा नहीं हो पाती, नहीं तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जो भावयमाई जगत भगत भजनी, जो हरि के निज जनों की आराधना करते, बहुत श्री गुण के हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार ही मूल है बंधन, अहंकार ही मूल। संसति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। भगवान कृपा करते तब भक्तों का संग मिलता है। अगर भक्त आराधना बन जाए, मन वचन कर्म से भक्त की आज्ञा का पालन करना ही आज्ञा, ये सबसे बड़ी सेवा है। वो जैसा हमें आदेश करे हम वैसे अपने जीवन को बनाए। इसे हरितोषण व्रत कहते हैं। आज से हमारी बात याद रखना, कभी गुरुदेव का अपमान न करना, क्योंकि संत भगवान अनंत का साक्षात स्वरूप है। जाने सु संत अनंत समाना। अनंत और संत में कोई अंतर नहीं, हरि और हरिदासों में कोई भेद नहीं है। ये बात निरंतर ध्यान रखना। कभी किसी वैष्णव, कभी किसी संत का अपमान मत कर देना। इंद्र के वज्र से, मेरे विशाल त्रिशूल से, काल के भयंकर दंड से, श्री हरि के विकराल सुदर्शन चक्र से भी जो मारा ना मरे, वो वैष्णव द्रोह से भस्म हो जाएगा। आहा, यदि कोई इतना महान है कि इंद्र के वज्र से भी और मेरे महादेव के त्रिशूल से भी और काल के दंड से भी, श्री हरि के सुदर्शन चक्र से भी मारा ना मरे, वो ऐसा महान प्रतापी हो और वो भी वैष्णव अपराध करे, संत द्रोह करे तो भस्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा विवेक मन में रखना, ऐसा सदैव सावधानी रखना। तुम्हारे लिए जगत में कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा यदि तुम ऐसी भावना रखोगे। मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम जहां जाना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जिस लोक में जहां जाना चाहोगे, जहां जाने की इच्छा करोगे वहीं पहुंच जाओगे। तुम्हारी अबाध गति होगी, सर्वत्र कोई तुम्हें रोक टोक नहीं। जहां जाना चाहो, जिस लोक में जाना चाहोगे, महादेव है, प्रसन्न हो गए, जाओ, अबाध गति। भगवान शिव के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए और कहा तथास्तु। जैसा भगवान शिव कह रहे ऐसा ही हो, तेरा परम मंगल हो। कैसा वात्सल्य समुद्र हृदय है गुरुदेव का। वो अपमान कर रहा है, वो उनको कहां पहुंचा दिए। करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पै अनुग्रह करो। भगवान शिव के चरणों को हृदय में रख करके सदगुरुदेव भगवान तथास्तु ऐसा ही हो कहकर चले गए। हे गरुड़ जी महाराज, काल की प्रेरणा से मेरा शरीर छूटा और मैं विंध्याचल में जाकर भयंकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना कष्ट भोगे मेरा शरीर सर्प का छूटा, क्योंकि 1000 बार सर्प की योनि धारण करने का महादेव जी ने शाप दिया था। तो बिना परिश्रम के हमारा शरीर छूट जाता और पुनः नया शरीर मिलता। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार करके नया वस्त्र पहन लेता है, उससे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही हमारे सर्प योनि बार बार प्राप्त होती और छूटती। जो जन्मने मरने में महान दुख होता है वो मुझे प्राप्त ना होता। भगवान शिव ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार से हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए। भगवान सदगुरुदेव की कृपा से, भगवान महादेव के वरदान से मेरा ज्ञान अबाध है।
मुझे दिखाई देता है अनंत जन्मों की बात, हर एक जन्म की बात, हर एक लोक की बात ऐसे प्रत्यक्षवत दिखाई देती है। पर आपको कैसे बताऊं, जिस योनि में मैं जाता मेरा हृदय जलता कि ऐसे करुणा सिंधु गुरुदेव की अवहेलना की, अपमान किया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, ताहा ताहा राम भजन अनुसरूं। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, ताह ताह राम भजन अनुसरूं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। एक सूल मोहि बिसर रकाऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। कभी पक्षी बनता कभी पशु बनता, न जाने कितनी योनियों में भटकता रहा। कभी देवता बनता कभी मनुष्य शरीर का धारण करके भटकता रहता। मेरा जो हृदय है वो भगवान शिव की कृपा से शरीर तो विविध धारण करने को मिले, कभी पशु कभी पक्षी कभी देवता कभी मनुष्य, लेकिन भगवान शिव की कृपा से भगवती स्मृति का तार नहीं टूटा, क्योंकि अविरल भक्ति का वरदान भगवान शंकर ने दिया। एक सूल मेरे हृदय में सदैव चुभता रहता कि मैं कितना नीच अपने गुरुदेव से द्रोह किया, और ऐसे कोमल स्वभाव गुरुदेव, ऐसे करुणा समुद्र गुरुदेव, बस वो मेरे हृदय को खाए जाता हर योनि में। क्योंकि ज्ञान आबाद था, तो जहां स्मृति आती तहां ये आता, अरे मैंने गुरुदेव का अपमान किया, ऐसे करुणा समुद्र गुरुदेव से द्रोह किया। वो मेरे हृदय को सदैव दुखी बनाए रहता। इतने जन्म बीतने के बाद भी वो गुरुद्रोह का हमारे हृदय में कष्ट रहा कि मैंने ऐसे करुणा समुद्र गुरुदेव से द्रोह किया। अब विशुद्ध कृपा का उदय हुआ, जिसे पुराण वेद और देवता भी दुर्लभ योनि बताते हैं। मनुष्य योनि में उत्तम कुल ब्राह्मण के यहां जन्म लेना और उसमें भगवान की भक्ति से युक्त होना, यह अंतिम जन्म है। चरम देह द्विज कै में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। वेद पुराण और देवता भी गाते हैं कि ऐसा संयोग बड़ा दुर्लभ होता है। परम पवित्र उत्तम कुल भगवत आराधना से युक्त ब्राह्मण कुल में जन्म हो और हृदय में प्रभु की भक्ति हो, बोले चरम देह है। इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। यदि ऐसा अवसर आ गया, अंतिम समय है, बना लो अपना काम। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। मैंने अंतिम चरम अवस्था का शरीर ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और भगवान शिव गुरुदेव की कृपा से मेरे हृदय में राम भक्ति का प्रबल रूप जागृत हो गया। मेरा अंतिम शरीर प्रकट हुआ ब्राह्मण के घर में। अब मैं बाल्यावस्था से ही भगवान महादेव जी की कृपा से जो हृदय में हमारे राम भक्ति थी उसका प्रभाव जागृत हुआ। मैं बच्चों के साथ खेलता, लेकिन रघुनायक की बाल लीला, जो प्रभु श्री राम बाल लीला में जैसे खेलते वैसे ही मैं उन्हीं लीलाओं का अनुकरण करके खेलता। थोड़ा जब सयाना हुआ तो मेरे पिता लौकिक पढ़ाई पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता, विचारता, क्या ये सार है लौकिक पढ़ाई? नहीं पढ़ना मुझे, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना जिसमें बार बार जन्मे और मरे फिर पढ़े। मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ूंगा कि अनंत जन्मों में भी उसका विस्मरण ना हो। मैं विचार करता कि क्या ये पढ़ाई सत्य है, क्या ये पढ़ाई जीवन का परम लाभ है? अब मेरे को वो पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे मन की सकल वासनाएं भाग गईं, केवल भगवान श्री राम के चरणों में लय लग गई। अब तो केवल मेरे हृदय में भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण लव लग गई। गरुण जी
कहिए कौन ऐसा अभागी होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही का सेवन करे। बिल्कुल हृदय की बात कह रहे हैं कि पिताजी जो विद्या पढ़ा रहे हैं वो है गदही, विश्व का भार ढोने वाली, और जो महादेव जी ने विद्या दी वो है कामधेनु, अर्थात भगवत ज्ञान है कामधेनु और विषय ज्ञान ऐसा। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कौन ऐसा अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करे। बस मैंने विचार किया, प्रेम मगन रहने लगा। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, बिल्कुल न सुनता न पढ़ता। ऐसे ही जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है, वो लाख बार सिखाने की चेष्टा करते, जड़ भरत जी ने कहा बस सीख गया जो सीखना था। जब माता पिता काल के वश हो गए अर्थात पधार गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम का भजन करने के लिए घर छोड़ दिया, वन चला गया। जहां जहां महात्माओं के आश्रम देखता वहां जा जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करता, उनके चरणों में बैठता, भगवत चर्चा करते, सुन सुन करके आनंदित होता। कभी कभी हम प्रभु श्री राम की लीलाओं के विषय में प्रश्न करते, वो प्रभु की महिमामयी लीलाओं का गायन करते, सुनकर मुझे बहुत आनंद होता। अब तो श्री हरि के सर्वदा गुण सुनता और गान करता हुआ वन वन में घूमता, मुनियों के आश्रम में जानता जाता। भगवान महादेव जी के वरदान के कारण मेरी अबाध गति थी, जहां मैं चाहता वहीं पहुंच जाता। जहां जहां भाव के ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मलोक, कोई वाहन की भी जरूरत नहीं है। मेरे हृदय की ये तीन विशेष जो बंधन की वृत्तियां हैं वो नष्ट हो गई भगवत चरणारविंद के अखंड चिंतन से। ये जो कंचन कामिनी कीर्ति की ऐषणा है, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, भगवत का निरंतर चिंतन तैल धारावत करने के प्रभाव से तीनों वासनाएं नष्ट हो गई। ये प्रबल वासनाएं गहरी खाई हैं, किसी न किसी खाई में कोई साधक गिर जाता है, वहीं पड़ा रहता है, कोई कंचन में, कोई कामिनी में, कोई कीर्ति में। ये प्रबल वो खाई हैं जहां से कोई वीर बहादुर ही निकल पाता। वही वीर बहादुर है जो एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होने देता। बस एक हृदय में लालसा लग गई, कैसे प्रभु के चरणों का साक्षात दर्शन करूं। मैं अपना जन्म तभी सफल मानूंगा जब इन नेत्रों से अपने प्रभु को देखूं। जिस मुनीश्वर के पास जाता वो हमें सर्वम खलमिदम ब्रह्म का सूत्र देता, मैं कहता ये बाद में देखूं, पहले मुझे दर्शन होना चाहिए। मेरे हृदय में बस एक ही मांग पैदा हो गई, मैं नेत्र भर कर प्रभु के चरणारविंद का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता। भगवान शिव और श्री हरि में, उनके नाम में जो भेद दृष्टि करता है वो नामापराध को प्राप्त होता है।